यार यार मानना पड़ेगा बॉर्डर टू के डायरेक्टर को कि जब मर्जी करे तब रुला दे रहा था। जब मर्जी करे मतलब पता नहीं कौन सी नब्ज़ पे हाथ पकड़ ली थी। अगर आप थोड़े से भी इमोशनल हो, पैट्रियाटिक हो, थोड़ा सा माँ बाप घर बहन पे फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है नॉर्मल, थोड़ा सा ज़्यादा, आपको ये रुला देगा, आंखें गला रौंद आ जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मूवी मुझे कोई बहुत मास्टरपीस लगी है, ख़राब भी नहीं लगी है। कैसी लगी है ये पहले कैसे बता दूँ, ये तो बताऊँगा ना मैं। उसके लिए पूरा एक्सपीरियंस आपको मेरा जीना पड़ेगा, जो मेरे साथ उस 3 घंटे में हुआ, और बिना किसी स्पॉइलर के। अब लेकिन एक जद्दोजहद मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत सीरियस इशू है। मैं अपनी सीट पकड़ के बैठा मूवी देखने, पीछे एक फैमिली आई हुई थी, उसका एक 8-9 साल का खुराफाती बच्चा था। वो बार बार मेरी सीट पे पीछे से लात मारे जाए। जैसे नहीं 4D में एक्सपीरियंस होता है, एक सीट आपकी हिलती है, धक 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 धक। अब 2D में वो 4D दे रहा था मुझे पहले 15 मिनट एक्सपीरियंस। इतना टॉर्चर है, मैं हाथ जोड़ के विनती है कि मत आया करो अपने बच्चों के साथ। अगर तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, खुराफाती हैं, क्या हैं कहाँ पे हैं, मत आया करो मूवी देखने। या पीवीआर को चाहिए ना कि इनके लिए, फैमिली वालों के लिए अलग शो चलवाया करो। क्यों दूसरे भाई, कौन तुम्हारा टॉर्चर सहेगा? तुम्हारा बेटा है, हमारा भी होगा तो हम नहीं जाएंगे? डील डन करते हैं। तुम सेक्रीफाइस कर लो, नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन आ गया है, घर पे बड़ी स्क्रीन लगवा लो, इतने पैसे वाले हो तो। वो 600-600 का पॉपकॉर्न ठूस रहे हो पीछे तो वो तो खैर जलन से निकल लिए, मैं नहीं खा रहा था तो। लेकिन इतना ठूस रहे हो, उस बच्चे को मत लेके आए हो, घर पे पर्दा लगवा दो। जब वो बड़ा हो जाएगा 2-3 साल बाद आ जाना। आप दूसरे, आप ये विक्टिम कार्ड मत खेलो। तो क्या हम फैमिली वाले हैं तो सबके साथ मूवी नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। या तो एक रूल फॉलो करो कि उसको संभालो, या वो रो रहा है तो बाहर लेके जाओ, पीछे टॉर्चर नहीं कर सकते। खैर मूवी पाते हैं। मूवी क्या हुआ, मूवी स्टार्ट हुई, पहले 10 मिनट मुझे बांध नहीं बांध पाई। सनी पाजी की एंट्री हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट जाता है कि कोई बहुत खुराफाती एंट्री मसाला पिक्चर की तरह नहीं की, बहुत ग्राउंडेड थी। अचानक से सनी पाजी आते हैं थिएटर में, बाकी लोग ताली बजाने की कोशिश किए पर मौका नहीं मिला। उसके बाद मूवी चालू करती है अपनी कहानी। दिलजीत जो कि एयरफोर्स ऑफिसर हैं, सुनील शेट्टी का लड़का जो कि नेवी में है, और वरुण धवन, इनकी बैक स्टोरी चलती है कि कैसे ये इनकी ट्रेनिंग हो रही थी जहाँ पे, और तीनों के बीच में कंपटीशन था, स्पेशली दिलजीत और वरुण के बीच में, और इनकी बॉन्डिंग कैसे जनरेट हुई। इतनी लाजवाब वो कहानी है, मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत कमाल की कहानी है, पर इतना बहुत दिन बाद बांध के रखती है। कब इंटरवल आ गया पता नहीं चला। तीनों के बीच में केमिस्ट्री इतनी, जो 120 बहादुर मूवी आई थी ना अभी फरहान अख्तर की, वो कमाल की पिक्चर थी, वॉर लेवल के एक्शन की बात करें, पर इमोशन हिट नहीं कर पाई। ये मेलोड्रामा जो इमोशन हिट किया है ना, देसी की फीलिंग आया आपको, फौजी, देशभक्ति, माँ बहन राखी, जो कि बहुत क्लीशे मानी जाती है आजकल के सिनेमा में, वो बहुत टू द पॉइंट हिट किया है अनुराग सिंह ने, डायरेक्टर जो हैं। जब वो मर्जी करे बंदा रुला दे रहा था। मतलब धुरंधर जो मैं देख के पूरी इंडिया पागल हुई पड़ी, इतनी मास्टरपीस फिल्म थी, इतनी जम के पैट्रियाटिक फिल्म थी, वो मुझे रुला नहीं पाई। भाई उस मूवी की गलती नहीं है, वो कुछ अलग ट्राई कर रही थी, सीरियस थी, इमोशन था, पर वो रुलाने का काम उसके पास टाइम ही कहाँ था, वो अपनी कहानी फॉलो कर रही थी। लेकिन फिर भी वो ये बॉर्डर टू जब मर्जी करे रुला दे रही थी। मतलब अगर थोड़े से भी आप ये सब फीलिंग जनरेट करते हैं अपने अंदर और महसूस करते हैं, आपको ये रुला देगी। इसका मतलब ये नहीं है मास्टरपीस है, बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। हुआ क्या, अब कैसे मास्टरपीस नहीं बन पाई, यही तो सस्पेंस है भाई। जो पिक्चर आजकल की फिल्मों में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, बम धमाके हो जाए, लाशें एक दूसरे को काट मार देते हैं, कितना ब्रेकअप दिखा देते हैं, माँ बाप बहन पूरा खानदान मिटा देते हैं, सारी गरीबी दिखा देते हैं, फिर भी रोना नहीं आता क्योंकि हम मेन कैरेक्टर से फील ही नहीं करते। यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्टर ने हमें अपने जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनकी दुनिया में घुसा दिया है। अब वो खराब एक्टिंग करें, बुरी एक्टिंग करें, बुरा सीन आएगा, खराब सीन आएगा, एवरेज सीन आएगा, तीनों सीन आपको पता चलेगा, टेक्निकलिटीज़ जो खराबियाँ आपको दिखेंगी। और जैसे आप उस पर कुछ कमेंट करने वाले ही होगे कि यार ये कुछ खराब है, तब तक आपको रुला देगा। मतलब आपकी कौन सी नब्ज़ पे हाथ रखी थी अनुराग सिंह ने उस पूरी फिल्म में, कि कितनी भी मैं खराब एक्शन दिखाऊंगा, कितना भी खराब मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, मेरा मर्जी है, जब तू बैठा है यहाँ पे हॉल में, जब मर्जी तेरा गला रौंद कर दूंगा, तुझे तेरी आंखें नम कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ ये पूरी पिक्चर। मैं तो एक टाइम सोचे यार फिर ये ना रुला दें, क्योंकि अब ये स्क्रीन प्ले वाइज चूक रहे हैं, एक्शन वाइज चूक रहे हैं, VFX वाइज चूक रहे हैं, जिसकी हम बात आगे करेंगे, पर ये इमोशन वाइज कितना टू द पॉइंट हिट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा तारीफ है इस फिल्म के लिए। मास ऑडियंस इसीलिए पागल हुई है, कलेक्शन इसका हो रहा है। अब बात करते हैं, इंटरवल जब आ गया मैं बहुत खुश, मैं सोचा मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा यार कमाल की पिक्चर है बॉर्डर टू, ये तो गुड नहीं वेरी गुड कैटेगरी में जा रही है। फिर इंटरवल के बाद मैं दोबारा बैठा, मुझे इन तीनों की कहानी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, और सनी पाजी का ऑरा पूरा फील हो रहा था। हालांकि एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अब सनी पाजी का लग रहा है कि थोड़ा चीखते हैं ना, तो एक बुजुर्ग की जो नसें होती हैं और थोड़ी आवाज़ फटने लगती है,
थोड़ा सा इरिटेशन अब हो रही है, लेकिन फिर भी 90% केसेस में वो पुल ऑफ कर जाते हैं आज भी। अब इंटरवल के बाद कहानी चालू हुई। अब तक मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग दिलजीत की लग रही थी। दिलजीत की जो भी पर्सनल लाइफ में बयानबाजी से आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, कमाल का कलाकार है वो, चाहे गाए, चाहे बजाए, चाहे एक्टिंग करे। सुनील शेट्टी का लड़का सिर्फ इसीलिए कास्ट किया गया था क्योंकि सुनील शेट्टी का लड़का है। वो ऐसे ही दिख रहा था जैसे आपके चाचा मौसी फूफा का लड़का होता है ना रिश्तेदारी में, उसको किसी कैमरा के सामने शादी की वीडियो हम देखते हो ना, वैसे ही दिख रहा था। गंदा नहीं किया है, पर अच्छा करने का कोई टैलेंट ही नहीं था। वरुण धवन का काम पता नहीं, फिजिकल एफर्ट बहुत मारा है, उनकी कहानी देखने में मज़ा भी आया, पर हर टाइम लग रहा था वही वरुण धवन है जिसको एक्टिंग नहीं आती, ये वही वरुण धवन है जिसके मीम बनते हैं, वो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। हाँ, तो इंटरवल के बाद कहानी उसी राइट फीलिंग के साथ, पैट्रियाटिक, इमोशनल और क्यूट फैमिली वाली फीलिंग के साथ आगे बढ़ती है। कोई कमाल की कहानी नहीं है, पर उसी पेस को हिट करते हुए बढ़ती है। एक खतरनाक इमोशन सीन आता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पर्सनल लाइफ में रफ पैच से गुजर रहे हैं तो वो जो बच्चे का नामकरण वाला सीन है ना, वो बहुत ज़्यादा हिट करता है। मैं पता नहीं कैसे डायरेक्टर अनुराग सिंह ने पुल ऑफ किया है। आजकल वैसे सीन क्रिंज में चले जाते हैं कि यार क्या दिखा रहे हो, ज़बरदस्ती देशभक्ति बेच रहे हो, पर यहाँ पे पूरा थिएटर सुन्न था, वो फीलिंग हिट करता है। अब मुझे लगा यार ये मास्टरपीस पिक्चर है, ये गड़बड़ हो ही नहीं सकती। कैसे रिव्यूअर बता रहे हैं कुछ को पसंद नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं गुड कैटेगरी में है। मैं समझा क्यों कह रहे हैं। अब तक फिल्म में वॉर सीन नहीं आया था, थोड़े बहुत मोमेंट्स आए होंगे पर कुछ वॉर नहीं हो रहा था। मैं डरा हुआ था यार टीजर में जो चप्पल छाप VFX था वो कब आएगा। फिर आता है गाना संदेशे आते हैं यार, 10 मिनट का गाना, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ जब खुद के लिए गा रहे हो, वो जो फीलिंग आ रही थी थिएटर के साउंड में, अद्भुत। मतलब विशाल मिश्रा की बेस वाली आवाज़, वो सिर्फ संदेशे आते हैं गाने के लिए। आप ये मूवी हॉल में जाकर देखो, मैं कहूँ जाके देखो, उसी टाइम निकल जाना, क्योंकि उसके बाद जो होगा ना, उसके बाद आता है 2 एक्शन सीन, एक नेवी वाले और एक एयरफोर्स वाले। सोचो एयरफोर्स में आपने टॉप गन देख रखी है ना, टॉम क्रूज की, अक्षय कुमार की भी स्काई फोर्स आई थी, ऋतिक रोशन की फाइटर आई थी, वो भी ट्रोल हुई थी उसके आगे, जबकि वो दोनों इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी थी। ये बॉर्डर टू का चप्पल छाप VFX में जब दिलजीत हवाई लड़ाई करके मरते हैं, फीलिंग तो क्या कहोगे। चप्पल छाप डायलॉग है पिक्चर में, एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए, बहुत ही एवरेज चैट जीपीटी टाइप का डायलॉग। अब उस डायलॉग के साथ जब उस चिंदी VFX में दिलजीत की मौत होती है, पिक्चर मर जाती है। जो सबसे अच्छी एक्टिंग कर रहा था दिलजीत तब तक, वो पिक्चर को वहीं पे मार देता, उसकी गलती नहीं है। यहाँ पे जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, जब बजट ही नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर दिया तुमने, तो मार दिया ना पिक्चर। ये सीन ही नहीं रखते भाई एयरफोर्स का, या कम रखते थोड़ा सा। 10 मिनट का सीक्वेंस उधर नेवी में चल रहा है, सुनील शेट्टी का लड़का आयन शेट्टी, इससे भी डबल चिंदी VFX में वो लड़ रहा है, दोनों मरते हैं, पिक्चर वहीं मर जाती है। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल फीलिंग नहीं आई, दोनों को मरने पर हल्की सी फीलिंग तो आएगी, अब तक उनके साथ हम जुड़े हुए थे, पर पूरी यहाँ में पिक्चर से आ गया बाहर। अब मैं थक गया हूँ कि यार ख़त्म करो, अब नहीं देखा जाएगा। ये 20 मिनट के सीन पूरी कहानी के मार दी, लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब आपका दिमाग कहता है कि यार ये इतना ही टाइम लेके अब वरुण धवन के लिए भी तो एक मोमेंट देंगे, 20-30 मिनट लड़ेगा वो आर्मी वाली जो ग्राउंड आर्मी है, फिर सनी देओल का आएगा, मतलब 40 मिनट, और VFX वैसा ही होगा। जाहिर सी बात है, वॉर सीन में VFX कैसा सही करें। अब होता क्या है कि जो वॉर सीन की लड़ाई है, जो कोरियोग्राफी एक्शन की, वो बहुत तगड़ी है, वो ग्राउंडेड है एकदम, मतलब हैंड टू हैंड बैटल, वो दिमाग लगाना, ग्रेनेड नली में फेंक देना, नीचे कूद जाना, उसमें कोई मांस मसाला नहीं रखा, यहाँ पे तारीफ है। लेकिन वो चिंदी VFX टीजर वाला छिपाने के लिए डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम ने स्क्रीन पे ब्राइटनेस -1 कर दी है, -1 कर दिया। जैसे नहीं मोबाइल में अंधेरा हो जाता है धूप में और आप ब्राइटनेस ढूंढ रहे होते हो, इतनी लो ब्राइटनेस हो गई थी। आपको आदि पुरुष याद है, जब आदि पुरुष की ट्रोलिंग हुई थी तो उन्होंने VFX छुपाने के लिए पूरी पिक्चर अंधेरा कर दिया था। इन्होंने 30 मिनट अंतिम क्लाइमैक्स में अंधेरा रखा है। एक सीन आता है जब वरुण धवन एक मेमोरी में अपने घर दौड़ते हुए जाता है, वहाँ अचानक उजाला होता है, आपको लगा कोई किसी ने हेलोजन लाइट जला दिया हो, बस बेसिक उजाले में। वो 30 मिनट का फाइट सीक्वेंस, केवल आवाज़ें आ रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। आप देखने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, आप पिक्चर से बाहर आ चुके हो उसी 2 सीन में, और पिक्चर ख़त्म ही नहीं हो रही। वो एक्शन सीन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, वहाँ पे मास मोमेंट है, मेरे अगल बगल पब्लिक चिल्ला रही है, जो मासी ऑडियंस है, जो हमेशा फिल्मों को नहीं देखती है, वो नहीं जज करती हॉलीवुड, धुरंधर, इस सब लेवल पे, वो इन्जॉय कर रही है। और आप ऐसे सुनने पड़ोगे यार क्या, मतलब 1 घंटा 40 मिनट का वो बिल्डअप जो अब पुल ऑफ करना चाहिए था इन लोगों को कि यार वेरी गुड पिक्चर, क्लाइमैक्स ही तो होता है मेन सार, वहाँ पे पिक्चर हग रही है, लिटरली हग रही है। और पिक्चर जैसे तैसे घसीट फसीट के ख़त्म होती है। आप सोचते हो अब निकलूँगा,
तो इसकी बुराई करूँगा कि यार ये एवरेज से भी ख़राब पिक्चर है, 1 घंटा 40 मिनट एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसके बाद भाग जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता, पिक्चर क्लोज टू गुड कैटेगरी में आ जाती है अगर आप 26 जनवरी के आसपास देख रहे हो तो, सनी देओल के फ़ैन हो तो, और नॉस्टैल्जिया हिट भी कराना चाहते हो, पुरानी बॉर्डर के फ़ैन हो तो। क्योंकि एंड के 5 मिनट में कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक चीज़ होती है, सोनू निगम का बहुत ही शानदार गाना आता है, मिट्टी वाले, मिट्टी के बेटे, और उसका एक्सपीरियंस इतना कमाल का था। वो जब फौजियों की, शहीद फौजियों की मेमोरीज आ रही हैं, उसमें गाना बज रहा है, सनी देओल की जो परफॉर्मेंस है, उनकी वाइफ की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाइज पिक्चर ने हिट किया है। म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत शानदार का है, बी प्राक का गाना है वो भी बहुत शानदार है। म्यूज़िक ही पिक्चर को बचा लेता है, और पहले 1 घंटे 40 मिनट में दिलजीत की परफॉर्मेंस और सनी देओल की परफॉर्मेंस, इमोशनल मोमेंट हिट करते हैं, परफॉर्मेंस सबकी हिट करती है। आन शेट्टी की भी उतनी बुरी नहीं है, अच्छी भले ना हो, वरुण धवन की भी बुरी नहीं है, सनी देओल की तो अच्छी रहेगी ही, और दिलजीत दोसांझ की कमाल की परफॉर्मेंस है। वो क्लाइमैक्स का उनका अंतिम सीन छोड़ दें तो मोना सिंह की परफॉर्मेंस कमाल की है, सबकी परफॉर्मेंस कमाल की है। चिंदी वीएफएक्स, चप्पल छाप वीएफएक्स ने इसे गुड से नीचे ला के रख दिया मेरे लिए। कॉमन ऑडियंस के लिए हो सकता है ये गुड से ऊपर हो और वेरी गुड के बीच में हो, मेरे लिए गुड से नीचे है, थोड़ा सा नीचे रह गई। और एक बार देख लिया, दोबारा नहीं देख पाऊँगा। इसके गाने ज़रूर सुनना चाहूँगा बार बार, जो रिक्रिएट हो वही बार बार सुनना चाहूँगा, नए वाले तो सुनूंगा ही सुनूंगा। बहुत अच्छा मिथुन ने संगीत दिया, कमाल का संगीत दिया, पूरी पिक्चर को बचा लिया। और एक ही गुजारिश है सनी पाजी, अब घातक 2 मत अनाउंस कर देना। ये ऐसी फिल्में भले कमा रही हैं आपकी, लेकिन इस बार इसका कलेक्शन गदर 2 से कम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पर गदर 2 से कम हो रहा है, अगली वाली का इससे कम होगा। लोग पक जाएंगे ना कि यार तुम बस पैसे कमाने के लिए नहीं अनाउंस कर सकते। जो बॉर्डर 2 का एक्शन किस लेवल का होना चाहिए था, ऐसा वॉर दिखाना चाहिए था जो हमने कभी इंडियन सिनेमा में एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। तो बहुत ही सतही कैश ग्रैब है मूवी, पर फिर भी आप 26 जनवरी के दिन फैमिली के साथ देख सकते हैं, इमोशनल तो करती है।